डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर दिया था, अब मैं आज आपको उसका क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करवा रही हूँ सॉल्व करना। देख लीजिएगा। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। क्लियर? अगर लिखा है द डेंसिटी ऑफ O2 गैस at NTP. NTP means at normal temperature and pressure is 1.429 ग्राम पर लीटर। कितनी है? 1.429 ग्राम पर लीटर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब देखिएगा ऑप्शन क्या क्या है इसके, आपको ध्यान से देख लीजिएगा। ऑप्शन ए है आपके पास 22.39 लीटर्स। ऑप्शन बी है आपके पास में 21.2 लीटर्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स? और इसके बाद सी ऑप्शन है आपके पास 24 लीटर्स। ठीक है, और आपका डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो ठीक से देखते चलिएगा, जहां आपको कंफ्यूजन हो वहां पूछ लीजिएगा। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। तो देखिएगा बेटा, पहले तो आपको एनटीपी कंडीशन पर पता होना चाहिए। अगर आपको स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है बेटा? आपको स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका मतलब होता है मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब होता है, गैस मीन्स क्या? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय व्हाट? 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल ऑफ गैस एट व्हाट? एनटीपी। मतलब 1 मोल गैस का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो आपका कहलाता है स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। ठीक है, 1 मोल गैस का एनटीपी पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो आपका कहलाता है स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। क्लियर? तो आपको पता है 1 मोल ऑफ गैस, आपको पता है इक्वल टू क्या है? आपकी कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। उसका कौन सा मास? मॉलिक्यूलर मास। तो बताइएगा 1 मोल गैस मीन्स इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। कितना होता है O2 गैस का? कितना हो गया बेटा? 32 ग्राम हो गया। तो आप कहेंगे 1 मोल ऑफ गैस कितना है आपका? 32 ग्राम। क्लियर हो गया बेटा? कितना हो गया? 32 ग्राम। तो आपका कह रहा है डेंसिटी है 1.429 ग्राम पर लीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ग्राम पर लीटर का मतलब आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 1.429। तो आपको लिखा है डेंसिटी है ऑक्सीजन गैस की 1.429 ग्राम पर लीटर। मतलब इतने ग्राम कितने लीटर वॉल्यूम में? 1 लीटर में। तो आप बोलोगे क्या? दैट इज डेंसिटी। तो आप कहोगे 1.429 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। 1.429 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है आप बताओ? पर लीटर है ना, 1 लीटर। ठीक है, तो 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो उसका क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। तो 1 मोल मीन्स कितनी गैस? 32 ग्राम। तो आप कहोगे 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटा? 1/1.429। ठीक है ना, मल्टीप्लाई विद 32। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा बेटा? 22.39 लीटर। समझ गए कि नहीं? ये देखो, पहले तो आपको मोलर वॉल्यूम का पता होना चाहिए। मोलर वॉल्यूम मीन्स कि 1 मोल गैस एनटीपी पर कितना आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, वो मोलर वॉल्यूम। तो 1 मोल का मतलब 32 ग्राम गैस। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो आपको डेंसिटी दी है 1.429 ग्राम पर लीटर। तो आप बोलोगे 1.429 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑक्यूपाई कर रही है वॉल्यूम। कितना पर लीटर है? मीन्स 1 लीटर। तो बताओ 1 मोल गैस मीन्स 32 ग्राम कितना ऑक्यूपाई करेगी? 22.39 लीटर। मीन्स दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। तो क्या आ गया आपके पास बेटा? स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम कितना आया? 22.39 लीटर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो विच आंसर इज करेक्ट? तो आप बोलोगे ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, दैट इज 22.39 लीटर्स। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 9? चलिएगा अब जरा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 10? देख लीजिएगा बेटा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम
कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 50 ग्राम ऑफ CaCO3, 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपके ऑप्शन देख लीजिएगा क्या दिए हैं, 6.033 इंटू 10 टू द पावर 23, बी आपको दिया है 9.033 इंटू 10 टू द पावर 23, सी ऑप्शन आपको दिया है 8.033 इंटू 10 टू द पावर 23, डी ऑप्शन आपको दिया है 3.033 इंटू 10 टू द पावर 23। ये एटम्स हैं बेटा। क्लियर हो गया? अब आपको बताना है कि कितने एटम्स होते हैं 50 ग्राम ऑफ क्या, आपका 50 ग्राम ऑफ CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट में कितने एटम हैं। ठीक, तो आपको देखिएगा बेटा नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो देखिएगा सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालिएगा, CaCO3 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो देखिएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, अगर मास दिया हो तो फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर। तो देखिएगा मास कितना है 50 ग्राम, CaCO3 का मोलर मास ये देख लीजिएगा 23, कैल्शियम का आपका कितना होता है बेटा 40, ठीक है कि नहीं। आपका कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना हो गया, एक का 16, 3 का कितना हो गया 48, ये आपका टोटल हो जाएगा 100। तो 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो ये आपका कितना आ गया बेटा बताइएगा, ये आपका आ गया 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये आपके आए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, लेकिन आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो देखिएगा बेटा, तो ऑक्सीजन के एटम चाहिए, तो एक मॉलिक्यूल जो है CaCO3 का देखिएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 कंटेन हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम, 3 ऑक्सीजन एटम। कितने बेटा 3 ऑक्सीजन एटम। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, तो इतने से मल्टीप्लाई कर दो। देखो बेटा एक मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 में 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 इक्वल टू 3 ऑक्सीजन एटम। कितने 3 ऑक्सीजन एटम है 1 मॉलिक्यूल के अंदर। तो बताइएगा 0.5 इंटू Na मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप बोलोगे 3 इंटू 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 9.033 इंटू एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पुट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 9.033 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर हुआ ना स्टूडेंट्स? तो आपके नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने आ गए 9.033 इंटू 10 टू द पावर 23, जब आपने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो कहाँ है बेटा आपका आंसर 9.033, कौन सा ऑप्शन है आपका बी। तो आप बोलोगे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, ये लिख दिया मैंने आपका। क्लियर हुआ? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाले। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 ऑक्सीजन एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड जो आपके ऑब्जेक्टिव में दिए थे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आइएगा क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्या है आपका 11 क्वेश्चन नंबर, what will be the molarity of a solution, ठीक है ना, which contain 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, ठीक है ना, पर 500 ml। क्लियर स्टूडेंट्स? आपको क्या दिया है, मोलैरिटी पूछी है। अब आंसर मैं पहले बता देती हूँ, 4 मोल पर लीटर। बी आपके पास है 20 मोल पर लीटर। अब बेटा खुद लिख लेंगे ये मोल पर लीटर ताकि टाइम कम कंज्यूम हो, 0.2। डी आपका ऑप्शन है 2 मोल पर लीटर। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, आपने बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जहाँ मास दिया हो मोलैरिटी इक्वल टू आपका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में, लीटर में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। 5.85 मास है, मोलर मास कितना हो गया NaCl का, बताइएगा बेटा, निकाल लीजिएगा ये NaCl। 23 प्लस 35.5 इक्वल टू 58.5, तो ये आ गया 58.5 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, आपको मिलीलीटर है तो नीचे 500 लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन 1000 होगा, 1000 आपका ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो ये आपका क्या आ गया देख लीजिएगा,
या आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर कितना बन जाएगा, देख लीजिएगा। ये आपका 5.85 है, ये आपका 585, ये 1 टाइम चला गया और ये इंटू कर दो आपका कितना, इंटू यहाँ पर आपका 100 बन गया और यहाँ पर इंटू क्या बन गया आपके पास 10, कैंसिल हो गया। तो ये आपका क्या बन गया बेटा 2/10, 2/10 इक्वल टू कितना 0.2 मोल पर लीटर। तो ये आपकी आ गई मोलैरिटी। ये तो सिंपल सी बात है। तो आपको पता लग गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, सी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बेटा आपके पास, सी। ये क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा। अब इसके बाद में क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 12, देखिएगा ध्यान से। द मास ऑफ 2. देखिएगा बेटा 2.044 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा बेटा, ये 2.044 नहीं है, ये क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका 12.044 आएगा, अदरवाइज ये आपका ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं आएगा। मास आपका 2.044 के बजाय क्या है आपका, इतने एटम का जो है इतने 2 नहीं है, यहाँ पर 12.044 है इंटू 10⁻23 कार्बन एटम। अब आपका आंसर सही आ जाएगा 12 ग्राम, बी है आपका 36 ग्राम, सी है आपका 24 ग्राम और डी है आपके पास बेटा 48 ग्राम। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है और इन कार्बन एटम का मास पूछा है, ठीक है कि नहीं, कि इतने एटम्स हैं उनका मास क्या है। तो देखिएगा बेटा, मैंने आपको शुरू में ही रिलेशनशिप बताया था, देखिएगा मास अपॉन मोलर मास, मोल कॉन्सेप्ट में मास अपॉन मोलर मास, ये एटम्स दिए हैं आपकी, तो क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो मास आपको चाहिए, मोलर मास कार्बन का आपको पता है कितना होता है 12, इक्वल टू क्वांटिटी कितनी दी है, ये क्वांटिटी मीन्स एटम्स 12.044 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर कितना 6.022 इंटू 10⁻23। तो आपका मास क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू 12.044 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 022 इंटू 10⁻23 हो गया बेटा। और मल्टीप्लाई विद कितने से हो जाएगा आपका 12 से, क्लियर है। तो ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। ये आपका कितना टाइम चला गया 2 टाइम, तो आपका मास आ जाएगा 12 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 24 ग्राम। क्लियर स्टूडेंट। तो ये मास निकाल लिया आपने इतने एटम्स का, कितने का 12.044 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स का मास मिल गया बेटा हमें, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 तो कितना आया 24 ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, देखिएगा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, इधर देखिएगा बेटा, ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी क्या है आपका 24 ग्राम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बन गया, करेक्ट ऑप्शन है आपका सी दैट इज 24 ग्राम। क्लियर हुआ कैसे निकाला, ये आपका मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला है। आपको मैंने शुरू में 3 फॉर्मूले बताए थे, मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये आपका निकल आएगा मास। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा क्या था। क्वेश्चन नंबर 13 चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको क्लियर नहीं हो पाएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट how many gram of solute is required to prepare, देख लीजिएगा बेटा 1 liter of 1 molar CaCl2.6H2O, how many gram of solute is required। ठीक है, आपका ग्राम का मतलब हो गया मास पूछा है, किसका, सोल्यूट का। 1 लीटर 1 मोलर मीन्स मोलैरिटी दी है, समझ गए बेटा, मोलैरिटी दी है और मास पूछा है, तो बहुत ही आसान है आपके पास। मोलैरिटी इक्वल टू देखिएगा ऑप्शन में यहाँ पर लिख देती हूँ, ए है आपके पास 200 ग्राम, बी है 216 ग्राम, सी है आपके पास 219 ग्राम और डी ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ द अबव। ठीक है बेटा, तो अब जरा देखते जाइएगा। एम मोलैरिटी सिंपल सा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, क्लियर स्टूडेंट्स, इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम
ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो देखिएगा मोलैरिटी आपको दी है, देखते जाओ बेटा क्या दी है 1 मोलर। मास आपको चाहिए, ग्राम मीन्स मास चाहिए, मोलर मास कितना दिया है आपके पास, मोलर मास आप निकाल लो, ये रहा आपके पास CaCl2.6H2O। ठीक है, कैल्शियम का 40, क्लोरीन का 35.5, ठीक है, प्लस कितना कर दोगे आप, ये आपका ये प्लस इसमें कर दोगे 6 × 18, एक वाटर मॉलिक्यूल का 18 होता है, तो टोटल आप इसको ऐड कर लोगे बेटा, तो ये आपका ऐड करने के बाद आएगा 219, कितना आएगा 219 ग्राम। तो मोलर मास आपने लिखा 219 ग्राम पर मोल इंटू 1/, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, देख लीजिएगा 1 लीटर, 1 लीटर। ठीक है बेटा, तो सिंपल सा है, सीधा मास बताओ कितना आ गया आपके पास, मास इक्वल टू 219, क्या आ गया बेटा, मास इक्वल टू 219 ग्राम। क्लियर, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोल्यूट, तो मास है सोल्यूट का 219 ग्राम, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप बोलोगे करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ अब हम बढ़ते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 14, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। Which of the following reaction is not correct according to law of conservation of mass। चलिएगा बेटा, इक्वेशन देखिएगा। फर्स्ट इक्वेशन है 2mg + O2, बिल्कुल शॉर्ट में लिख रही हूँ, गिव्स 2mgO। सेकेंड आपकी है C3H8 + O2 गिव्स CO2 + H2O। थर्ड इक्वेशन है आपके पास P4 + 5O2 गिव्स P4O10। फोर्थ आपकी इक्वेशन है 2CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + 2H2O। देखिएगा बेटा, इतनी सारी इक्वेशन है, तो चलिए मैं आपको दो बस समझाऊंगी जिससे आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ आ जाए। आंसर कहता है लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, यही है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन उठाते हैं, मैं दो इक्वेशन समझाऊंगी अपने आप, फिर आप समझ जाएंगे। देखिएगा 2mg रिएक्टेंट का मास को ऐड कर लो इक्वल टू प्रोडक्ट के मास, तो आपका लॉ सही है। अगर जो फॉलो नहीं कर रहा है इस चीज़ को वो सही नहीं है। तो देखिएगा कितना आया आपके पास, बताइएगा 2mg 2 × एक मैग्नीशियम का कितना होता है बताइएगा 24, समझ गए कि नहीं बेटा, कितना आ गया आपके पास 24 होता है ना मैग्नीशियम का मास आपका, 2 × 24 प्लस देख लीजिएगा आपका ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन का 16, तो दो का कितना हो गया आपके पास 32, ठीक है कि नहीं, कितना 32, तो ये आपका कितने आ गया 48 + 32 इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है 2mgO, तो मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैग्नीशियम का होता है कितना बेटा 24 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बताइएगा 30, ऑक्सीजन का सॉरी होता है 16, ठीक है। तो ये कितना आ गया बताओ, 2 से 24 को मल्टीप्लाई करो तो 48 + 32, तो बताओ इक्वल है कि नहीं, आप वैसे ही देख लो कितना है आपके पास 48 + 32, 48 + 32 मीन्स दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है इक्वल है ना, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो पहली इक्वेशन तो फॉलो कर रही है। अब जरा सेकंड को देखते हैं कि ये इक्वेशन आपकी फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो देख लीजिएगा सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास। अब मैं दो इक्वेशन बताऊंगी, इतने में आपका आंसर जो है अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। C3H8 + O2 गिव्स CO2 + H2O, तो ये रिएक्टेंट, ये क्या है आपके रिएक्टेंट, ये हो गए प्रोडक्ट। चलो जी जोड़ो, कितना है कार्बन का देखिएगा 3 कार्बन है, ठीक है बेटा, तो आप बोलोगे 3 × 12, ठीक है, एक का 12 तो 3 × 12 36 हो गया, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का 1 × 8, ये आपका कितना बन गया 36 + 8, ठीक है बेटा, प्लस ऑक्सीजन कितना है, एक का 16, दो का कितना हो गया आपके पास 32 हो गया बेटा कि नहीं। देखिएगा अब इधर देखिएगा प्रोडक्ट साइड 36 + 8 + 32 कितने बन गए आपके पास,
8 और 6 कितने हो गए, 14 + 2 कितने हो गए, 16 का 6 आ गया। ये कितना आ गया आपके पास, 3 और 3 6 और ये 7 76। क्लियर स्टूडेंट्स। अब प्रोडक्ट साइड देखिएगा, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 32, ठीक, तो ये कितना बन गया 4 और ये 4 44। अब ऊपर देखो प्लस H2O का, H2O का कितना है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 2, कितना बन गया 18, तो 44 + 18 कितना बन गया आपके पास में, आप ही बताइएगा। 8 और 4 कितने हुए 12, फिर 2, ये 4 + 1 5 और एक 6, तो यहाँ 76 और यहाँ 62। आप ही बता दो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेकेंड इक्वेशन आपकी फॉलो कर रही है, नहीं कर रही है। तो इट मीन्स कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, सॉरी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, सेकेंड इक्वेशन आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है। ऐसे ही आप थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को भी खुद चेक कर सकते हैं बेटा। क्लियर हो गया कि नहीं, मैंने आपको 2 सॉल्व करके बता दिए, बस आपने टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। चलेगा, अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मैनी ml ऑफ वाटर must be added to 200 ml of 0.65 molar HCl to dilute the solution to 0.20 मोलर। ओके बेटा, तो इसका ऑप्शन देख लीजिएगा, ए है 450 ml, बी आपका क्या है 400 ml, सी आपके पास है 350 ml, डी आपके पास है 500 ml। देखो बेटा ये ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है, तो आपके पूछ रहे हैं कितना वाटर ऐड करें ताकि आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट होके कितना 0.20 मोलर हो जाए। जहाँ पर आपका डाइल्यूशन करते हैं वहाँ पर आपकी इक्वेशन लगती है बेटा M1V1 = M2V2। M1V1 डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आपकी इक्वेशन क्या है, मैंने मोलैरिटी में बताई थी, M1V1 = M2V2। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी ml ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड, कितना है देखिएगा, पहले आपका V1 वॉल्यूम देखो कितना दिया है, V1 आपके पास है 200 ml, ठीक है, और आपकी मोलैरिटी M1 कितनी है 0.65 मोलर। अब वो कह रहे हैं ये है, देखो पहले मोलैरिटी इतनी, वॉल्यूम इतना, ठीक है, अब मैं इसमें कितना पानी मिला दूं, क्या कितना पानी मिला दूं कि मोलैरिटी कितनी हो जाए, M2 कितनी हो जाए 0.65 मोलर, ठीक है। तो पहले तो मैं V2 निकाल लेती हूँ, V2 मीन्स टोटल वॉल्यूम कितना हो गया जब मोलैरिटी 0.65 हुई। तो M1 है आपके पास 0.65, V1 है आपके पास 200 = M2 0.65। पहले तो टोटल वॉल्यूम निकालते हैं जब मोलैरिटी ये हुई इनटू V2। तो आप V2 सॉल्व करोगे तो 0.65 इंटू, देख लीजिएगा बेटा ये सॉरी ये आपका डाइल्यूट द सॉल्यूशन 20 मोलर है, ये आपका दोनों जगह 0.65 नहीं 0.20 है। ये V2 आपका M2 0.20 बेटा, सॉरी ये V2 = 0.65 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 0.20। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आपको जैसे इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये कितना पॉइंट से आपका पॉइंट कैंसिल हो गया, ये आपका कितने टाइम चला जाएगा 3.25। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 200 से, तो ये आपका कितना आएगा बताइएगा 650, ये आपका 650 ml आएगा। मीन्स आपने इतनी वॉल्यूम का सॉल्यूशन था 200 ml का, उसमें पानी मिलाया तो पानी मिला के वो टोटल वॉल्यूम बन गया 650 ml 650 ml का, और उसकी मोलैरिटी हो गई 0.20। तो अब मैंने पूछा कि वाटर मिलाया कितना है आपने, तो देखो आपको चाहिए वाटर एडेड, हाउ मच वाटर एडेड, तो आप बोलोगे V2 - V1, फाइनल कितना आया आपके पास 650 ml माइनस इनिशियली कितना वॉल्यूम था 200 ml, तो बताइएगा कितना आ जाएगा आपका 450 ml। क्लियर। मिलाने के बाद वॉल्यूम हो गया 650 ml, तो आपने मिलाया कितना, शुरू में 200 था तो 450 ml। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट है बताइएगा। योर आंसर इज ए, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बेटा, ए आपका, दैट इज 450 ml। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व हो गया 15। चलिए अब हम चलते हैं कौन से क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कहता है, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल
द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन in 6.02 into 10 to the power 24 CO molecule is, कितने में, ध्यान से सुनिएगा, 10 to the power 24 CO molecule is, CO molecule में कितने हैं ये बताओ। क्लियर हो रहा है ना बेटा? तो देखो ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को ज़रा। अब आपका कह रहा है सबसे पहले तो द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, आपको ग्राम मॉलिक्यूल किसके पूछे हैं, ऑक्सीजन के, किसके अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर, ठीक है, जिसमें इतने हैं आपके, जिसका वो दिए हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.02 इंटू 10 to the power 24 CO मॉलिक्यूल के अंदर। तो चलिए मैं यहाँ लिखती जा रही हूँ आंसर। अब पहले इसके ऑप्शन देख लीजिएगा क्या क्या थे। 10 ग्राम मॉलिक्यूल, बी आपका 5 ग्राम मॉलिक्यूल, सी आपका बेटा 1 ग्राम मॉलिक्यूल, डी आपका 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जरा ये देख लीजिएगा बेटा ध्यान से, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा क्या ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसमें। तो देखो पहले तो देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सीओ, सीओ के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं बोलो, 6.02 इंटू 10 to the power 24, इतने हैं ना। अब देखिएगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं देखिएगा। तो देखिएगा सीओ के अंदर एक ही ऑक्सीजन एटम है, तो आपके लिखोगे 1 इंटू 6.02 इंटू 10 to the power 24, ठीक है ना बेटा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ सीओ में एक ही तो ऑक्सीजन एटम है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास फिर से कितने हो गए, 6.02 इंटू 10 to the power 24 एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ गए। अब आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल जो होता है ऑक्सीजन का, वो उसमें 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल होता है ना, उसमें कितने एटम होते हैं बताइएगा, 2 ऑक्सीजन एटम। क्लियर? सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने हो गए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल पूछे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने हो गए आपके, 6.02 इंटू 10 to the power 24, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं बेटा, ठीक है, तो इसके अंदर इतने एटम है, तो बताओ नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने हो गए आपके, ग्राम मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा बेटा, 3.01 इंटू 10 to the power 24। तो ये आपके क्वेश्चन का क्या आ गया, ध्यान से देखिएगा कि आपके ऑक्सीजन एटम के अंदर क्या निकल गए बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आपको निकालने हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। देखो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस आपको चाहिए, तो मोल्स कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। आपके ये जो नंबर ऑफ क्या है मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय क्या, एवोगैड्रो नंबर 3.01 इंटू 10 to the power 24 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 to the power 23, ये कितने आ गए बेटा आपका 5 मोल, ठीक। तो आपको पता है 1 मोल इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो 5 मोल मीन्स 5 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है भाई बेटा। 1 मोल मीन्स 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो 5 मोल आपका आंसर आया, तो मीन्स 5 ग्राम मॉलिक्यूल। तो कितने हो गए आपका, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, बी करेक्ट। ध्यान से सुन लो बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सीओ इतने, तो ऑक्सीजन एटम क्योंकि एक ही है सीओ के अंदर एटम, तो 1 से मल्टीप्लाई। अब एक ऑक्सीजन के अंदर 2 एटम होते हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने हुए टोटल, 2 से डिवाइड कर दो, तो इतने आ गए। तो मोल्स चाहिए आपको ऑक्सीजन गैस के, तो मोल्स निकालने हों और अगर मॉलिक्यूल दिए हों तो फॉर्मूला है क्या, आपके जो गिवन मॉलिक्यूल हैं डिवाइडेड बाय आपका एवोगैड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो आपके मोल आ गए 5। तो 1 मोल में 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो 5 मोल में 5 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आपके 5 मोल है ऑक्सीजन गैस के यहाँ पर, तो 5 मोल मीन्स 5 ग्राम मॉलिक्यूल, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अब इसके बाद देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 17, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स,
लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 17। क्या क्या दिया है इसके अंदर देख लीजिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है फर्स्ट ऑप्शन 0.5 ग्राम एटम ऑफ CO, सेकंड 0.635 ग्राम ऑफ कॉपर, थर्ड आपको क्या दिया है 0.25 मोल्स ऑफ CO एटम, मोल्स दिए हैं इसमें। फोर्थ है आपका 1 ग्राम ऑफ कॉपर। फोर्थ क्या है बेटा आपका 1 ग्राम ऑफ कॉपर। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, जल्दी से बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 17। तो जरा ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17 में। अब मैं आपको एक एक करके सारे ऑप्शन सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये है आपका सबसे पहले क्या है 0.5 ग्राम एटम ऑफ कॉपर, ठीक है कि नहीं। तो ग्राम एटम दिए हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम इक्वल टू होता है आपका 1 मोल। किसके इक्वल होता है 1 मोल के, समझ गए ना बेटा। तो आपको क्या चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम कितने 0.5 ग्राम एटम, 0.5 ग्राम। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ क्या आपका सॉरी नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है ना 1 मोल इक्वल टू 1 ग्राम एटम, ठीक है। 0.5 मोल मीन्स 0.5 ग्राम एटम, तो मीन्स ये 0.5 नंबर ऑफ एटम चाहिए, मोल हो गए। नंबर ऑफ ग्राम एटम इक्वल टू 1 मोल। तो आपके पास कितने हैं 1, बोलिएगा कितने हैं ग्राम एटम, 0.5 ग्राम एटम है। तो आप बोलोगे इक्वल टू 0.5 मोल। तो ये मोल है, मोल को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, तो ये आपके आगे नंबर ऑफ एटम कितने 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये फर्स्ट केस। सेकंड केस 0.635 ग्राम ऑफ कॉपर, ग्राम मीन्स यहाँ मास दिया है, तो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। कॉपर का होता है 63.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर, जो ये आपका आ जाएगा कितना 0.01 इंटू एवोगैड्रो नंबर। चलिए थर्ड ऑप्शन देखिएगा 0.25 मोल्स, मोल्स दिए हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स दिए हों तो नंबर ऑफ एटम आपको पता ही है क्या मास, ये मोल्स दिए हैं डायरेक्ट, तो मोल्स मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर जैसे ऊपर किया था, ठीक है। ग्राम एटम का मतलब उतने मोल, तो 0.5 मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ एटम चाहिए कितने मोल हैं 0.25 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है भाई। अब लास्ट देखिएगा फोर्थ क्या है आपके पास 1 ग्राम ऑफ कॉपर। 1 ग्राम ऑफ कॉपर का मतलब 1 अपॉन मास कितना है कॉपर का 1 ग्राम, मोल एटॉमिक मास 63.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर। इसको करोगे तो 0.0157 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो आप देख लिए कौन सी बड़ी वैल्यू है आपकी, देखिएगा ये है 0.5, ये 0.01, ये 0.25 और 0.01। तो पता है कौन से बड़े हैं आपके नंबर ऑफ एटम, देख लीजिएगा 0.5 इंटू एवोगैड्रो, एवोगैड्रो नंबर तो सब में इक्वल है, ठीक है। बस इसमें 0.5 है, इसमें आपका 0.01 और इसमें 0.0157 और इसमें 0.25। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किस में है आपके फर्स्ट केस में, दैट इज 0.5 ग्राम एटम ऑफ कॉपर, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये नंबर ऑफ एटम निकाल लिए हमने। क्वेश्चन नंबर अब आपका 18 पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ए measured temperature on Fahrenheit scale is 200 degree Fahrenheit. What will be this reading? What will be this reading on Celsius scale? सेल्सियस स्केल पर ये रीडिंग क्या होगी, तो आपको पता है डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32। ये रिलेशनशिप आप सबको लर्न होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो अब मैं आपका आंसर डायरेक्ट दे दूंगी इस क्वेश्चन का, देख लीजिएगा। अब ऑप्शन नहीं लिख रही हूँ ताकि टाइम कम कंज्यूम हो। तो ये आपका बन जाएगा डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9, डिग्री फ़ारेनहाइट है आपको 200 - 32। तो ये आपका आ गया डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 इंटू ये माइनस किया तो ये आ गया 168। ये सॉल्व करोगे तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 93.33। तो ये आपका ऑप्शन आ गया। देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट है बेटा, करेक्ट ऑप्शन इज सी 93.33 डिग्री सेल्सियस।
क्वेश्चन नंबर 18 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा बेटा। आपके मैं सारे क्वेश्चन आज कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी सॉल्व हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कहता है क्या, 1 मोल, ये देखिए सीधा है अब डायरेक्ट, अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करूँगी। 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन, क्या कंटेन करता है? ऑप्शन देखिएगा, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन, बी 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, सी 1.81 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, या डी 3 ग्राम ऑफ कार्बन। देख लीजिएगा बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। मुझे लगता है इसके लिए मुझे ज़्यादा देर सोचना नहीं चाहिए, ध्यान से देख लीजिएगा। 1 मोल ऑफ मीथेन कंटेन, देखो अब मैं इसका सीधे आंसर पे आ रही हूँ। 1 मोल इक्वल टू होता है 1 ग्राम एटम। 1 मोल इक्वल टू 1 ग्राम एटम होता है कि नहीं बेटा? अब देखो किसके, 1 ग्राम एटम ऑफ मीथेन। ठीक, अब बताइएगा मीथेन में हाइड्रोजन कितने हैं? बताओ बेटा कितने हाइड्रोजन है? 4। तो आप बोलोगे 1 मोल इक्वल टू कितने ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन? 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। देख लो अपने आप, 1 मोल इक्वल टू कितने? 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि 1 मोल 1 ग्राम एटम ऑफ CH4 के तो 1 ग्राम एटम ही है। लेकिन अगर 1 मोल इक्वल टू CH4 में हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो आप बोलोगे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1 मोल इक्वल टू 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी करेक्ट ऑप्शन, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन नंबर 19 है।